श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सावन मास महात्म्य के अध्याय 21 का वर्णन। भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध की विधि के बारे में बता रहे हैं। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य अमावस को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अन्नारंभ के दिन दूसरे के घर का अन्न खाएं तो 6 महीने का और विशुद्ध काल में दूसरे का घर का भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों में एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आदि श्राद्ध अर्थात एकादशाहस श्राद्ध में परा अन्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य खत्म हो जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की सैया का दान लेता है, जो वेद अध्ययन को बेचता है और जो ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। 1 मासा स्वर्ण, 1 गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरु पत्नी गमन तथा सोने की चोरी, ये पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता की काष्ठ समूह का अर्थात चिता की लकड़ियों का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करने पर स्नान अवश्य करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितना वेदाक्षरों का उपयोग करता है उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मणों को दान देता है वह पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। देवी वेदज्ञ ब्राह्मण भी अगर बलि वैश्य देव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि ग्रह कर्म से अलग रहते हैं तो उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया है, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन हैं, वे सभी शूद्र जाति के हैं। जो स्याह के दिन श्रद्धा पूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता वह मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के ही समान है। जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गज छाया और सूतक में भोजन करता है उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को और यज्ञ विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूत, सूदखोर ब्राह्मणों के साथ शूद्रोचित व्यवहार करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न, पाखंडी, दुष्पापी, दुष्कर्मी और पापाचारी हो वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्टा भोजन करता है। बिना जप किए खाने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है और देवता अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता है। राजा का अन्न तेज हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है और सुनार का अन्न आयु ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को छीन करता है। किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वैश्य का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य फलों को नष्ट कर देता है। वैद्य का अन्न पीप, व्यभिचारी स्त्री का अन्न वीर्या, अधिक ब्याज लेने वाले का अन्न विष्टा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है। तिल को उसी के बराबर धान्य से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उबटन और दान से अलग कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, सोना, गऊ, घोड़ा, पृथ्वी, तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण अगर विद्वान ना हो तो उसे वह ग्रहण करके काष्ठ की भांति जल जाता है। दान में लिया हुआ स्वर्ण आयु का तथा रत्न अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश कर देता है। 5 योजन के भीतर भी अगर अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी उपेक्षा कभी ना करे। मनुष्य सदा सत्पात्र को ही दान दे।
जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान न दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। देवी, अगर ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चीर और वल्कल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म का पालन करने से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा द्विजत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा से मनुष्य दिव्य रूप पाता है और अन्न दान से संपूर्ण अभिष्ट भोगों की प्राप्ति हो जाती है। महादेव जी कहते हैं, देवी, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम और 16 प्रकार के दान महादान माने गए हैं। अब इनका भी विवरण सुनो। पहला, कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ है। दूसरा, जो धर्म से बहिष्कृत है। तीसरा, जो परदेश में जाते हैं, तथा चौथा, जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनका जन्म भी व्यर्थ है। अब 16 व्यर्थ दानों के बारे में सुनो। पहला, जो दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं। दूसरा, पर स्त्री लंपट है, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। तीसरा, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह भी व्यर्थ है। चौथा, आरूढ़ पतित अर्थात सन्यासी होकर फिर ग्रस्त होने वाले को दिया हुआ दान तथा अन्यायोपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। छठा, ब्रह्म हत्यारे। 7वां, पतित। 8वां, चोर। 9वां, गुरु को प्रसन्न न रखने वाले। 10वां, कृतघ्न। 11वां, ग्राम पुरोहित। 12वां, अधम ब्राह्मण। 13वां, शूद्र स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण। 14वां, वेद विक्रेता। 15वां, जिनकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो गया हो, तथा 16वां, जो स्त्री के अधीन रहता हो। ऐसे ब्राह्मणों को दिए हुए दान सदा असफल रहते हैं। इस तरह ये 16 प्रकार के दान व्यर्थ है। अब देवी, जिनका जन्म उत्तम है उनका परिचय भी सुनो। पहला, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र हैं। दूसरा, जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। तीसरा, परदेश में नहीं जाते। चौथा, पराई स्त्रियों से विमुख रहते हैं। इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। अब दान के बारे में सुनो, जो दान सफल माने गए हैं। पहला, गौ। दूसरा, स्वर्ण। तीसरा, चांदी। चौथा, रत्न। 5वां, विद्या। 6ठा, तिल। 7वां, कन्या। 8वां, हाथी। 9वां, घोड़ा। 10वां, सैया। 11वां, वस्त्र। 12वां, भूमि। 13वां, अन्न। 14वां, दूध। 15वां, छत्र तथा 16वां, आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह। इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए हे पार्वती, सठता छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्यायोपार्जित अर्थात न्याय के द्वारा अर्जित किया हुआ धन का ही दान देना चाहिए। जो वेदाध्ययन से संपन्न, योग निष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौ को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसी को दान का उत्तम पात्र कहते हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का ना होना, सरलता, ज्ञान, मन, संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली, चांदी के खुर और सोने के सींग वाली सर्वगुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य ऐसी गाय को दान में देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी तथा मूल्य न देकर लाई गई हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला, अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला क्षत्रिय ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुण वाली होती है। जो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण गाय को बेचता है, वह गौदान लेने का अधिकारी नहीं है, उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। अगर एकादशी दशमी से वृद्ध हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो तो उस दिन नक्त व्रत करें, अर्थात एक समय भोजन करें। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके
त्रयोदशी को पारण करता है उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारणा यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। उपवास और श्राद्ध के दिन काष्ठ से दंत धावन ना करे, अर्थात लकड़ी से दांत साफ ना करे। दर्श, पौंड्रमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्व वृद्धा तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह नरक में पड़ता है, उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य अर्थात धन के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करे। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ स्थापित करके उन्हें विधि पूर्वक निवेदन करें। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है उसे पिता भोजन करते हैं। मुख में पितामह खाते हैं। तालु भाग में स्थित होकर प्राप्त पितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के कंठ में मातामह, हृदय में प्रमातामह और नाभि में वृद्ध प्रमातामह स्थित होकर अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण अगर ना मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखे और उसके सन्निधान में यानी कि उसके सामीप्य में ही श्राद्ध कार्य पूर्ण करे। देवी, ये सभी पुराणों से उनका सार निकालकर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो उसे कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। आज का महात्म्य समाप्त हुआ।